क्या है ना गाइस, आप देख सकते हो मेरे लुक्स में कुछ चेंजेस है। और मैं नहीं बोलना चाहती थी कि मैं ये क्यों कर रही, मैंने ऐसा क्यों किया। मैं किसी को नहीं बोलना चाहती थी। पर क्या है ना कि मतलब बहुत सारे ऐसे मुझे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाती हूँ। और मैंने इसीलिए क्या है ना कि हम किसी को भी रैंडमली ऐसे पूछते हैं कि मतलब अगर हम किसी पे कुछ चेंज दिखने को मिलता है ना हमें, तो हम रैंडमली इंसान को मैसेज कर देते हैं या फिर ऐसे उनसे पूछ लेते हैं। पर वो भी सही है, हमें पूछना चाहिए क्योंकि लाइक अगर हमें लगता है कि कुछ है तो हमें पूछना चाहिए, राइट। पर ऐसे भी नहीं पूछना है कि किसी को डायरेक्टली, ऐसे भी नहीं पूछना है कि उनके इमोशंस या उनको लाइक मेंटली ऐसा कुछ डिप्रेशन हो या फिर उनको ऐसा कुछ। क्योंकि जब मैंने वो फ़ोटो डाली थी जहाँ मैंने अपना बाल छिलाए हुए थे, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा पूछा, ऐसा मैसेजेस आए हैं मेरे पास कि लाइक यू नो कि आपको कैंसर हुआ क्या, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो मैं ऐसा बेसिकली ऐसा नर्स, मुझे क्या लगता है ना कि हमें किसी को भी किसी की डिजीज़ कंडीशन के बारे में ऐसे नहीं पूछना चाहिए। फाइन, पर मुझे नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं है, भगवान करे ऐसा ये बीमारी किसी को भी ना हो, है ना। हम यही होप रखते हैं कि मतलब ऐसा बीमारी किसी को भी ना हो। पर हम ऐसे डायरेक्टली मैसेज करते हैं किसी को कि आपको कैंसर हुआ है क्या, आप ऐसे ऐसे प्लीज़ ऐसे मैसेज किसी को भी डायरेक्टली मत किया करो, है ना। और किसी पे भी ऐसा कमेंट मत किया करो। बहुत सारे लोगों ने मेरे पे कमेंट किया कि भाई उसको कैंसर हो गया है क्या, इसीलिए उसका बाल उड़ गया क्या, ऐसे ऐसे करके, है ना। पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए, है ना। किसी को भी ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए जब तक आपको नहीं पता है। अगर आपको पता भी है तो भी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको उस वक्त उस इंसान को सबकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो इंसान को वो बीमारी हुई रहती है ना, या फिर कोई भी इंसान जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन के साथ गुजर रहा है, उसको हमको नहीं पता है ना कि उनका लाइक अभी उनका मानसिक तनाव कैसा रहता है ना। उनका फैमिली के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। तो जब ऐसे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं ना, तो जो वो इंसान होता है ना, अगर हमारे पास कुछ कॉन्फिडेंस है ना, तो हम लोग उस कॉन्फिडेंस के साथ भी हम उस बीमारी को झेल सकते हैं। पर अगर ऐसे लोग ऐसे कुछ कमेंट्स पास करते हैं, है ना, ऐसे ऐसे, तो वो इंसान भी खुद को वीक समझने लगता है ना। और फिर वो भी सोचता है कि हाँ मुझे तो ऐसा हुआ है, मैं तो नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा, या फिर मैं ये बीमारी, वो फिर से ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। जबकि हमें ऐसा ह्यूमन बीइंग, ऐसा सोसाइटी, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, है ना। पर हमारा सोसाइटी ऐसा है नहीं। तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि सब ऐसे हैं, या फिर मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि लोग कुछ बुरे इंटेंशन से किसी को मैसेज करते हैं या किसी को बोलते हैं। पर हमें नहीं पता कि हम जिस तरीके से उनसे बात करते हैं, है ना, या फिर जैसे उनको बोलते हैं, हमारी बात दूसरों को कैसी लग सकती है, उनको किस लेवल की वो स्ट्रेस दे सकती है, ये हमें नहीं पता, है ना। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो, मुझे क्या मतलब, मैंने तो ऐसे ही पूछा था ना, उसको टेंशन हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। हमें सोचना चाहिए कि जो हमारी ये बोली जो है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें मतलब इंसान को एक जानना चाहिए, है ना। हमें सीखना चाहिए कि हमें किस तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए। क्योंकि हमारी ये बात ही है जो हमें भात भी देती है, हमें लाभ भी देती है, ये सब बोलते हैं और ये सही है। तो इसीलिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कि किसी भी इंसान के बारे में अगर आपको कुछ भी पता चलता है कि वो इंसान कोई बीमारी से है, या फिर अगर वो नहीं है ना, पर नॉर्मली अगर आपको लग रहा है कि ऐसा, आप पूछ सकते हो कि तबीयत ख़राब है, ऐसा है, अच्छा से खाना खा लो, ऐसा डॉक्टर दिखाओ, आप ये सब सजेस्ट कर सकते हो। पर आप ऐसा मत बोलो कि तुमको कैंसर हो गया क्या, तुमको ये हो गया क्या, तुमको वो हो गया क्या। प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करो, प्लीज़। यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। बाय बाय।